बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ 11.6 सेंटीमीटर। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये एक सर्कल है जिसका डायमीटर डी उसने हमें दिया हुआ है, वो है 11.6 सेंटीमीटर। जबकि ये जो सर्कमफ्रेंस है सी, ये हमें फाइंड करना है। तो गिवन डाटा यहाँ पे भी लिख लेते हैं। डी है हमारे पास 11.6 सेंटीमीटर, जबकि सी जो है ये हमें फाइंड करना है। तो सी को फाइंड करने का फॉर्मूला हम लिख लेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग फॉर्मूला। फार्मूला क्या है सी को फाइंड करने का? सी इज इक्वल टू डी पाई। सी इज इक्वल टू डी पाई। तो हमारे पास यहाँ पे डी की वैल्यू भी है, जबकि पाई की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल होती है। पाई इज इक्वल टू 22/7 है। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, डी की वैल्यू भी और पाई की वैल्यू भी इस फॉर्मूला में। डी की वैल्यू क्या उसने दी हुई है? 11.6, जबकि पाई की वैल्यू क्या दी हुई है? 22/7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस वैल्यू का पॉइंट रिमूव कर लेते हैं। तो पॉइंट को रिमूव करने का तरीक़ाकार क्या है? इस वैल्यू को विदाउट पॉइंट लिखेंगे और डिवाइड लिखते हुए पॉइंट की प्लेस पे 1 और पॉइंट के बाद जितने नंबर हों उतने 0 लगाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हमने एक 0 लगा दिया। मल्टीप्लाई क्या है? 22/7। 116 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, जबकि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 116 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से। 2 6 टाइम 12, 2 1 कैरी, 2 1 टाइम 2 और 1 3 और 2 1 टाइम 2। 2 6 टाइम 12, 2 1 कैरी, 2 1 टाइम 2 और कैरी ऐड किया तो 3 और 2 1 टाइम 2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 3 + 2 5, 2 + 3 5 एंड 2। तो 116 को 22 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया हमारे पास? 2552 ओवर 10 मल्टीप्लाई 7, 10 7 टाइम क्या आ जाएगा? 70। अब 2552 को हमें 70 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस सी आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 70 से। तो अगर हम 70 का टेबल 4 टाइम रीड करते हैं तो 4 7 टाइम 28 हो जाएगा। तो हम 3 टाइम रीड करेंगे, 3 7 टाइम 21। 5 से 0 सेपरेट करेंगे 5 आ जाएगा, 5 से 1 सेपरेट करेंगे तो 4। इस 2 को हम नीचे उतार लेंगे। अब 70 के टेबल को हमें रीड करना है कि 4452 आए। तो अगर हम 7 टाइम रीड करते हैं तो 49 हो जाता है। तो हम 70 का टेबल 6 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 0 टाइम 0, 6 7 टाइम 42। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। 2 से 0 सेपरेट करेंगे तो 2, 5 से 2 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। अब देखिए 32 लेस देन हो गया 70 से, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0। अब हमारे पास क्या आ गया? 320। अब 70 के टेबल को अगर हम 3 टाइम रीड करते हैं, 4 टाइम रीड करते हैं, 4 7 टाइम 28 और 5 टाइम रीड करते हैं तो 5 7 टाइम 35, जो कि इससे ग्रेटर हो जाता है। तो हम 4 टाइम रीड करेंगे, 4 0 टाइम 0 एंड 4 7 टाइम 28। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। 0 से 0 सेपरेट करेंगे तो 0, 2 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इधर से कैरी लेंगे, यहाँ 12 हो जाएंगे। 12 से 8 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। अब हमारे पास क्या आ गया? 40। और अब हमें यहाँ पे एक 0 खुद से लेना है और 70 के टेबल को रीड करना है कि क्या आ जाए? 400। तो हम 70 के टेबल को अगर 7 टाइम रीड करते हैं तो 49 आ जाता है, 6 टाइम रीड करते हैं तो 42 हो जाएगा,
तो 5 टाइम रीड कर लेंगे हम इसको, 5 0 टाइम 0 एंड 5 7 टाइम 35। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, तो 0 से 0 को सेपरेट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 से 5 सेपरेट नहीं होंगे तो क्या आ जाएगा, इधर से कैरी लेंगे 10, 10 से 5 सेपरेट करेंगे तो 5। इस तरह से यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 50। अब हम एक 0 खुद से ले लेंगे, अब हमारे पास क्या हो गया 500। अब हम 70 के टेबल को अगर 7 टाइम रीड करेंगे तो 7 7 टाइम क्या आ जाएगा 49। तो हम इसको 7 टाइम रीड करेंगे तो 7 7 टाइम क्या आ जाएगा 49। 7 0 टाइम 0 एंड 7 7 टाइम क्या आ जाएगा 49। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 0 से 0 सेपरेट करेंगे तो 0, और 0 से 9 सेपरेट नहीं होंगे तो इधर से कैरी लेंगे, यहाँ 10, 10 से 9 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ रिमेनिंग 4 रह जाएंगे। तो क्या आ गया हमारे पास 36.457। अब अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं कि आगे इसी तरह से मूव होता चला जाएगा, तो हम इन्हीं पॉइंट के बाद 3 नंबर्स तक इसे ले लेंगे। अब इसको राउंड ऑफ करें तो ये 7 इसको कैरी देगा, तो ये 45 से 46 में चेंज आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या आ जाएगा 36.46। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9.8 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। इस तरह से एक सर्कल है और इसका जो रेडियस है आर वो उसने दिया हुआ है वो है 9.8 सेंटीमीटर, जबकि वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस है सी, ये फाइंड करें। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल का सर्कमफ्रेंस सी फाइंड करें। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें 2 क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, एक तो पाई की वैल्यू है वो है 22/7, और सेकंड उसने रेडियस दिया हुआ है और वो है 9.8 सेंटीमीटर, जबकि उसने हमें कहा है कि सी फाइंड करें। तो सी को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है डी पाई। तो डी हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हमें डी फाइंड करना होगा, और डी को फाइंड करने के लिए हमें ये आर की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे डी को फाइंड करने के लिए। पहले बाय यूजिंग द फॉर्मूला हमारे पास डी होगा तो फिर हम सी फाइंड कर सकेंगे। डी को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है 2r। तो हमारे पास जो r है वो गिवन है, ठीक है, और r की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई r की वैल्यू क्या है हमारे पास 9.8। अब हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 के साथ, तो हमारे पास डी आ जाएगा 2 8 टाइम 16, 6 1 कैरी, 2 9 टाइम 18 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 19। ठीक है, और यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो यूँ इस तरह से हमारे पास जो डी है वो क्या आ गया है 19.6 सेंटीमीटर। अब डी आ गया तो हम फार्मूला को यूज़ करते हुए सर्कमफ्रेंस सी भी फाइंड कर सकेंगे। अगेन हम लिख लेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला, सी को फाइंड करने का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम सी को फाइंड कर लेंगे। और सी किसके इक्वल है, सी इज़ इक्वल टू डी पाई। अब डी हम फाइंड कर चुके हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और पाई की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, उसको भी यहाँ पे पुट कर देंगे। डी की वैल्यू आई है हमारे पास 19.6, तो ये हम यहाँ पे डी की प्लेस पे पुट कर देंगे 19.6 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 22/7। तो इसका पॉइंट रिमूव कर लेंगे। तो पॉइंट रिमूव करने का तरीकाकार जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया, वैल्यू को विदाउट पॉइंट लिखा और पॉइंट की प्लेस पे डिनोमिनेटर में 1 और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 22/7। अब हम 22 को जो है 196 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 196 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22 के साथ, 2 6 टाइम 12, 2 1 कैरी, 2 9 टाइम 18 और 1 कैरी ऐड किया तो 19 9 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 2 1 टाइम 2 और 1 3। अगेन इसी तरह से 2 6 टाइम 12, 2 1 कैरी और 2 9 टाइम 18 और 1 कैरी ऐड किया तो 19 9 1 कैरी, 2 1 टाइम 2 और 1 3।
अब इनको ऐड कर लेते हैं, 2 9 और 2 11, 1 1 कैरी चला जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 9 13, 3 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 3 और 1 क्या आ जाएगा 4। तो क्या आंसर आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, 196 को 22 से मल्टीप्लाई करके आ गया है 4312, ओवर क्या आ जाएगा 10 7 टाइम 70। अब 4312 को हम 70 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास जो सरकमफ्रेंस है सी वो आ जाएगा। अब 70 को अगर हम 7 टाइम रीड करेंगे तो 7 7 टाइम 49 हो जाएगा। तो हम 70 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 टाइम 0, 6 7 टाइम 42, तो क्या आ जाएगा 420। 1 से 0 सेपरेट करेंगे 1 आ जाएगा, 3 से 2 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा और इस 2 को हम नीचे उतार लेंगे। अब हम 70 के टेबल को रीड करेंगे कि 112 आए। अगर 70 को 2 टाइम रीड किया जाए, 72 टाइम 2 0 टाइम 0, 2 7 टाइम 14, 140 हो जाता है जो कि 112 से ग्रेटर है। तो 71 टाइम क्या आ जाएगा 70, 2 से 0 सेपरेट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 11 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 तो क्या आ जाएगा 4। अब देखिए 42 लेस देन हो गया 70 से, तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0। अब हम 70 के टेबल को अगर 6 टाइम रीड करते हैं तो 6 0 टाइम 0 और 6 7 टाइम 42, तो ये कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो जाएगा। 70 को 6 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 420। तो यूँ इस तरह से हमारे पास जो है 4312 को 70 पे डिवाइड करने से क्या आंसर आ जाएगा 61.6। तो यूँ इस तरह से जो सरकमफ्रेंस है सर्कल का वो क्या आ गया है 61.6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 1.54 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल व्हेन पाई इज इक्वल टू 22/7। एक सर्कल है जिसका सरकमफ्रेंस हमें दिया गया है, वो कितना है 1.54 सेंटीमीटर और इसका हमें डायमीटर डी फाइंड करना है एंड रेडियस आर बी फाइंड करना है। ठीक है, तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या है सरकमफ्रेंस है 1.54 सेंटीमीटर और सेकंड क्वांटिटी जो है वो पाई है, वो गिवन है और वो है 22/7। हमें दो क्वांटिटीज़ फाइंड करनी है, एक तो डायमीटर फाइंड करना है सर्कल का और रेडियस बी फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम डी फाइंड कर लेते हैं। तो डी को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू डी पाई। जो फार्मूला हम प्रीवियस क्वेश्चंस में बार बार यूटिलाइज कर रहे हैं उसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। यहाँ हम लिख लेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, क्या फार्मूला है C इज इक्वल टू डी पाई। तो हमें यहाँ से D फाइंड करना है। ठीक है, C की वैल्यू भी गिवन है और पाई की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हुए हम D फाइंड कर लेंगे। D इधर ही रहेगा, C और ये पाई इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और हम इसको इस साइड पे भी लिख सकते हैं, R लिख के D को इस तरफ और इस वैल्यू को इस तरफ लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और D किसके इक्वल आ जाएगा C/पाई। तो C की वैल्यू और पाई की वैल्यू पुट करते हैं। C की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.54, जबकि पाई की वैल्यू क्या है 22/7। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 22/7। अब देखें कि जो हमारे पास ये बिटवीन में साइन है वो है डिवाइड का, तो इस डिवाइड को हम 1.54 और ये जो साइन है हमारे पास ये साइन, इस साइन का मतलब है डिवाइड और क्या वैल्यू है नेक्स्ट 22/7। अब इस डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में चेंज कर लेना है और जो ही हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। अब हमें 1.54 को मल्टीप्लाई कर लेना है 7 से। ठीक है, पहले हम इसका पॉइंट रिमूव कर लेते हैं और पॉइंट को रिमूव करने का तरीक़ेकार क्या है कि हम पॉइंट की प्लेस पे डिनोमिनेटर में इसको विदाउट पॉइंट लिखा और पॉइंट की प्लेस पे 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लिखेंगे। ठीक हो गया, इस तरह से 1.54 का पॉइंट रिमूव करके क्या आ गया 154/100 और नेक्स्ट क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई 7/22।
अब 154 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 को 22 से, ठीक है। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 154 मल्टीप्लाई 7, तो 7 4 टाइम 28, 8 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 7 5 टाइम 35 और 2 कैरी ऐड करेंगे तो 37, तो 7 आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा, 7 1 टाइम 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10, तो क्या आ जाएगा 1078। तो 22 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2200, ठीक हो गया। अब 1078 को हमने डिवाइड करना है और 1078 को हम डिवाइड करेंगे 2200 के साथ, तो ये देखेंगे 2200 है और ये 1078 है, तो ये वैल्यू हमारी लेस देन है, लिहाजा हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0। अब ये 10,000 है और ये 2200 है, ठीक है। अगर हम इसके टेबल को 4 टाइम रीड करते हैं तो 4 0 टाइम 0, 4 0 टाइम 0, 4 2 टाइम 8 एंड 4 2 टाइम 8, ठीक है। तो अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 0 से 0 सेपरेट करेंगे 0 आ जाएगा, 8 से 0 सेपरेट करेंगे तो 8 आ जाएगा, 7 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इस 10 से कैरी लेंगे, यहाँ 17 हो जाएंगे, 17 से 8 सेपरेट करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ रिमेनिंग 9 रह जाएगा क्योंकि 10 थे, तो 9 से 8 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब ये वैल्यू हमारी क्या होगी अब 19,800, ठीक है। तो अगर हम इसके टेबल को 9 टाइम रीड करते हैं, 2200 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 टाइम 0, 90 टाइम 0, 9 2 टाइम 18, 8 1 कैरी चला जाएगा, 9 2 टाइम 18 और 1 19, तो ये हमें जो वैल्यू रिक्वायर्ड है 9 से मल्टीप्लिकेशन से वो आ जाएगी। तो 9 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 19800। तो इस तरह से हमारे पास जो D है डायमीटर वो क्या आ जाएगा 0.49 सेंटीमीटर। और अब हमें सेकंड क्वांटिटी जो कि रेडियस है उसको फाइंड कर लेना है। तो रेडियस को फाइंड करने के लिए हम ये जो हमारे पास डायमीटर आया है इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो डायमीटर की मदद से हम रेडियस को फाइंड कर लेंगे। तो रेडियस को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है D = 2R, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो D है वो आ गया और वो क्या है 0.49। इस D की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, 0.49 = 2R। हमें R रिक्वायर्ड है, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.49/2, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है R के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.49/2। अब हमें R को फाइंड करने के लिए इसका सबसे पहले इसको डिवाइड करने के लिए इसका पॉइंट रिमूव करना पड़ेगा। और पॉइंट रिमूव करने का तरीक़ेकार क्या है, हम पॉइंट के विदाउट लिखेंगे और पॉइंट की प्लेस पे डिनोमिनेटर में 1 और पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने टाइम्स 0, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है वो 7 आ जाएगा, = R। 49/100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 200। अब 49 को हमें 200 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा R का, ठीक है। तो हम लिखेंगे 49 डिवाइडेड बाय 200। अब देखें 200 जो है ये हमारे पास ग्रेटर है और 49 लेस देन है, लिहाजा हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0। अब ये 490 हो गया तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने से 3 2 टाइम 600 हो जाना है, लिहाजा इसको 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 टाइम 0, 2 0 टाइम 0 एंड 2 2 टाइम क्या आ जाएगा 4। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, 0 9 से 0 सेपरेट किया 9। अब यहाँ पे हम 0 ले लेंगे और 200 के टेबल को अगर 5 टाइम रीड करते हैं तो 10 हो जाता है, ठीक है। लिहाजा इसको 4 टाइम रीड करेंगे, 4 2 टाइम क्या आ जाएगा 800। 0 से 0 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और 0 से 0 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और 9 से 8 सेपरेट करेंगे तो 1। यहाँ एक 0 ले लेंगे, ठीक है। और अब हम इसको 200 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 0 टाइम 0, 5 0 टाइम 0 एंड 5 2 टाइम क्या आ जाएगा 10। तो इस तरह से ये कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो जाएगा। तो यूँ इस तरह से जो R है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.245 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने डायमीटर भी फाइंड कर लिया और जो रेडियस था वो भी फाइंड कर लिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 12.1 का। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज 19.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर एंड रेडियस। और पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14। अब यहाँ उसने हमें सर्कमफ्रेंस दे दिया और वो है 19.5 सेंटीमीटर, और हमें इस सर्कल का रेडियस आर भी फाइंड करना है, जबकि डायमीटर डी भी फाइंड करना है। तो गिवन डाटा में उसने हमें जो प्रोवाइड किया वो है सी सर्कमफ्रेंस और 19.5 सेंटीमीटर है, जबकि उसने पाई की वैल्यू जो यहाँ पे हमें गिवन में दी हुई है वो है 3.14। हमें डायमीटर डी फाइंड करना है और रेडियस आर बी फाइंड करना है। सबसे पहले हम डायमीटर डी फाइंड कर लेंगे, और डायमीटर डी जबकि हमें सी दिया गया हो तो तब हमें डायमीटर डी फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है C इज इक्वल टू डी पाई। ठीक है, यहाँ हम लिख लेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो हमारे पास C गिवन है और C की वैल्यू क्या है 19.5, जबकि D हमें फाइंड करना है और पाई की वैल्यू है 3.14। अब पाई की ये वैल्यू 3.14 डी के साथ मल्टीप्लाई कर रही है और इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई कर रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, तो ये वैल्यू इधर आके डिवाइड होगी, इज इक्वल टू डी आ गया। आर लिख के इस वैल्यू को हम इधर भी लिख सकते हैं, डी को इधर लिख लेंगे और इस वैल्यू को इधर लिख लेते हैं, 19.5 ओवर 3.14। अब 19.5 को हमने 3.14 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने का प्रोसेस वैसे ही है जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में समझा। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.2। ठीक है, और ये हमारे पास डी आ गया। अब हमारे पास अगर डी मौजूद हो तो हम रेडियस आर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमीटर मौजूद होने की सूरत में रेडियस आर फाइंड करने का फॉर्मूला हम D इज इक्वल टू 2R यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम लिख लेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। D इज इक्वल टू 2R। अब D हमारे पास आ गया है और D की वैल्यू क्या है 6.2, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी, ये हमारे पास 2 फॉर्मूला में आ गया, और R हमें फाइंड करना है। अब R इधर ही रहेगा। ठीक है, 2 इसके साथ R के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 इधर आके डिवाइड हो गया तो क्या आ गया 6.2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसकी हम कैंसिलेशन कर लेंगे, 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6, और ये पॉइंट आ जाएगा, और 2 1 टाइम 2, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 3.1। तो इस तरह से R किसके इक्वल आ गया 3.1 सेंटीमीटर।